भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक मां अपने नवजात बच्चे को कड़ाके की ठंड में पालने में छोड़कर चली गई। पालने की घंटी बजने के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ शिशु इकाई के डॉक्टर्स हरकत में आए और तुरंत नवजात बालक को NICU वार्ड में भर्ती करवाया गया। फिलहाल नवजात बालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते विशेष डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर बालक का इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ ने बाल कल्याण समिति को सूचना दे दी है। आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति द्वारा की जाएगी। NICU के पालना में एक अननोन बच्चा रिसीव हुआ है जिसका वजन 830 ग्राम है और वो लड़का है। बच्चे की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, वो वेंटिलेटर पे है और उनका उपचार चल रहा है और हमने बाल कल्याण समिति को भी इन्फॉर्म कर दिया है बच्चे के बारे में। धर्मनगरी भीलवाड़ा में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 108 भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृंदावन के 108 विद्वान ब्राह्मणों मूल पारायण करेंगे। इससे पहले 24 दिसंबर को लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य शोभायात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सभी 108 ब्राह्मण नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंचेंगे। वृंदावन धाम के ललित शरण महाराज ने बागेश्वर धाम सरकार द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग पर कहा कि हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए और सभी सनातनियों की ये मांग है। वृंदावन कॉरिडोर के विरोध पर ललित शरण महाराज ने कहा कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए और सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो जनहित के लिए लिया है, ताकि जो भी दर्शनों को आए उसको लाभ मिल सके। धर्मनगरी भीलवाड़ा के अंदर ठाकुर जी की विशेष कृपा से 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अष्टोत्तर शत 108 भागवत का विशाल आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अंदर वृंदावन के 108 ब्राह्मण यहाँ मूल पारायण करेंगे और सारे ब्राह्मण वृंदावन से आएंगे और बड़े विद्वान ब्राह्मण होंगे। उससे पूर्व 24 दिसंबर को लक्ष्मीनारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर सारे ब्राह्मण नगर भ्रमण करते हुए स्वस्ति वाचन करते हुए कथास्थल पहुंचेंगे। अखिल भारतीय गाड़िया लोहार समाज संगठन के बैनर तले भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने समाज को मकान और पट्टा देने की मांग रखी है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी आज घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज अपना मकान नहीं बना सका है, जिसके कारण वह आज भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। पहले सरकार ने इन्हें पट्टे दिए थे मगर जमीन नहीं दी थी। इसके कारण आज हमने प्रदर्शन कर जमीन और पट्टा देने की मांग रखी है। काडुलिया लोहार कालबेलिया घुमंतु अर्ध घुमंतु लोग आज भी बिना छत के हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं और सोने के लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आज जिले से सारे हमारे जो ये लोग हैं ये इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री के नाम पे इनको ज्ञापन दिया गया माननीय जिला कलेक्टर महोदय को कि हमारे जो लोग हैं इनको सबको पट्टा दिया जाए और मौके पे जमीन भी दी जाए, क्योंकि ऐसा पूर्व में पट्टा दिया लेकिन मौके पे जमीनें नहीं हुई, क्योंकि वो नाम कमाने के लिए जो सरकारें आती है अपना वोट लेती है चले जाती है। तो ये बहुत कमजोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए, ताकि इनका अगर पट्टा मिलेगा मकान बनेगा तो ये भी आम जनता की तरह अपना जीवन यापन करेंगे। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के रह गांव में भगवान चारभुजा नाथ के मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की शिकायत लेकर ग्रामीणों ने आज भीलवाड़ा कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करेड़ा तहसीलदार को 1.5 महीने पहले भी इस मामले की जानकारी दी गई थी। 1.5 महीने में अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीण मुरलीधर का कहना है कि हम बार बार प्रशासन को भगवान चारभुजा नाथ की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति लगातार लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। हम आज आए हैं करेड़ा से। रे गांव के ग्रामवासी समस्त इकट्ठे होकर के गढ़बोल स्थान चारभुजा नाथ की भूमि है, जिसपे अतिक्रमी भोजाराम पिता लक्ष्मण गुर्जर ने कब्जा कर रखा है, उसे हटाने के लिए समस्त ग्रामवासी गए थे। तो भोजाराम जी इधर उधर फोन कराते और कभी भी मतलब प्रशासन आयु होने से पटवारी जी को भी बोल दिया कि भाई कब्जा नहीं हटाना है, 91 बना देंगे। जो आप इसको जल्दी से जल्दी 7 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटा दें, नहीं तो समस्त ग्रामवासी इस कदम उठाएगा, जिसके अर्ध मर्द का जिम्मेदार प्रशासन होगा।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिन्हा डोटासरा के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान संविधान रक्षक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता एवं जिला प्रभारी रंजना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गांधीवादी विचारक शंकरलाल काबरा रहे। इस दौरान संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता के साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम के लिए बैठक करने एवं कमेटियां गठित करने संबंधी योजना बनाने की बात रखी। आसींद में मूक बधिर बाल कल्याण विकास समिति के 170 बच्चों को 2 दिन भ्रमण व सर्दी की कंबल वितरण के भामाशाह गुप्त के सहयोग से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित मीना, पुलिस उपाधीक्षक सुरेश डाबरिया व समाजसेवी निर्मल मेहता सहित अन्य अतिथियों द्वारा जरूरतमंद बालक बालिकाओं को वितरण की गई। भीलवाड़ा ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक सुरेश डाबरिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में जरूरतमंद बालक बालिकाओं को कंबल वितरित किए गए। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता के नेतृत्व में जिले में खनिजों के अवैध खनन निर्गमन भंडारण के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया गया। ये अभियान 18 से 25 नवंबर तक चलाया गया, जिसमें कुल 75 प्रकरण बनाए गए और 08 बड़ी मशीनें तथा 36 अन्य वाहन जब्त किए गए। साथ ही 13 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई। आसींद में अवैध खनन निर्गमन के 05 प्रकरण बनाए जाकर 3 वाहन जब्त किए गए। भीलवाड़ा में 12 प्रकरण बनाए गए, जिनमें 01 JCB मशीन तथा 06 अन्य वाहन जब्त किए गए एवं 2 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई। गंगापुर में एक अवैध खनन एवं एक धारा 177 का प्रकरण बनाया गया तथा एक JCB मशीन जब्त की गई। बिजौलिया में 6 प्रकरण बनाए गए तथा एक JCB मशीन जब्त की गई। इस वर्ष 3 अभियान चलाए गए, जिनमें कुल 360 प्रकरण बनाए जाकर 318.59 लाख रू की जुर्माना राशि वसूल की गई तथा 78 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने 5 निगमों में अंधाधुंध निजीकरण व OPS को लेकर मुख्यमंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग को अधीक्षण अभियंता TOC के माध्यम से जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रेषित किए। संयुक्त संघर्ष समिति के अरुण छीपा ने बताया कि प्रसारण निगम जो वर्षों से लाभ देने वाला संस्थान है, उसके बावजूद इसके ग्रिडों का संचालन क्लस्टर के माध्यम से ठेके पर देकर करवाया जा रहा है। इस प्रकार प्रसारण को भी हानि का निगम बनाया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने वितरण, प्रसारण, उत्पादन निगमों से विभिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के माध्यम से किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने नए कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की। महान सामाजिक पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फूले की 134वीं पुण्यतिथि 28 नवंबर गुरुवार को प्रातः 9:30 बजे फूले सेवा संस्थान के तत्वावधान में मनाई जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फूले की भीलवाड़ा स्थित देवरिया बालाजी के समीप प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। फूले सेवा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल लाल माली ने बताया कि पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात फूले परिसर में ही विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले भारत के वे महान सामाजिक पुरोधा थे, जिन्होंने तत्कालीन समय में सामाजिक बुराइयों के बिरवों को न सिर्फ उखाड़ फेंका, अपितु कुछ ऐसे जीवन मूल्य भी स्थापित किए जो आज उनके गोलोक गमन के 100 साल बाद भी आम जनता में जिंदा है। संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग विद्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संविधान के इतिहास, इसके प्रावधानों और इसके महत्व को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस संगोष्ठी में संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों पर चर्चा की गई। वक्ताओं तथा छात्रों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके महत्व को समझने का प्रयास किया। वक्ताओं ने बताया कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। श्री पार्श्वनाथ सेवा संस्थान ने मुस्कान फाउंडेशन द्वारा संचालित भविष्य स्कूल पंचवटी बस्ती में पढ़े वाले जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी वितरित कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। संस्थान के सचिव महावीर जैन ने मुस्कान फाउंडेशन की टीम, विशेषकर दिव्या खोतानी के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में बदलाव लाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। मुस्कान फाउंडेशन द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की पहल को प्रेरणादायक बताया।
महावीर जैन ने भविष्य में संस्थान की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जैन ने कहा, जब बच्चों की आंखों में सपने और चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आता है तो ये एहसास होता है कि हमारा हर छोटा प्रयास उनके भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।